नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सेल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 1 घंटे के कार्यक्रम में 26.43 लाख रुपए खर्च, 7 लाख का पेट्रोल, खाने पर 11.5 लाख खर्च। सीएम डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची शिकायत। मध्य प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व खातापानी पर हुआ था लोकार्पण। 13 दिसंबर 2024 को हुआ था लोकार्पण। बाइक रैली का भी किया गया था आयोजन। कार्यक्रम के 7 महीने बाद इसके खर्च पर उठे सवाल। वन विभाग ने 1 घंटे के कार्यक्रम को लेकर करीब 27 लाख खर्च किए। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सीएम और मुख्य सचिव से की शिकायत। पूरे मामले में जांच और कार्रवाई की मांग। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, 1 घंटे के कार्यक्रम में लाखों खर्च किए गए हैं। 7 लाख का पेट्रोल, खाने पर 11 लाख खर्च किया गया है। इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और निश्चित तौर पर इस तरह की जो लापरवाही और खर्चीला जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है इस चीज पर कि आखिर एक घंटे के कार्यक्रम के इतने पैसे कैसे खर्च हुए। ये आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने आरटीआई चेक के तहत ये जानकारी निकाली है और निश्चित ही कहीं ना कहीं इस जानकारी में जो चीज सामने आई है कि इतना रुपए 26,43,हजार रुपए का जो बिल लगाया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक है और 7 लाख का तो इसमें पेट्रोल ही है और खाने के 11 लाख रुपए जोड़े गए हैं। और जैसे ही ये मामला सामने आया, इस बात की शिकायत सीएम तक भी पहुंची। अजय दुबे ने भी इस बात को सीएम तक पहुंचाया है और ये मामला, जैसा कि आपने भी बताया, 13 दिसंबर 2024 का है। एमपी के 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी के लोकार्पण के समय कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस दौरान बाइक रैली भी आयोजित की गई थी और कार्यक्रम काफी बड़ा किया गया था। लेकिन इतना बड़ा खर्च होगा, इतना रुपया खर्च होगा इस कार्यक्रम में, ये इतना लगता नहीं है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में इतना पैसा खर्च किया गया है, तो क्यों आखिर किस तरह से इतने सारे बिल, इतने रुपयों के बिल लगाए गए और इतने रुपयों को दिखाया गया खर्च में, और इस पर सवाल भी खड़े किए गए। वन विभाग के करीब 1 घंटे के इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरी कवायद की थी और पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम को किया था। तो निश्चित ही अब इस पूरी शाही खर्च पर अब सवाल उठ रहे हैं और वन विभाग के इस कार्यक्रम को लेकर अजय दुबे जो एक्टिविस्ट है उन्होंने पूरी जानकारी निकाली है। सीएम तक पूरा मामला पहुंचा है। अब देखते हैं सीएम इस मामले में क्या उचित कार्रवाई करते हैं और किस तरह से इस पूरे के पूरे शाही खर्च को लेते हैं। इसको हम शाही खर्च इसलिए कह रहे हैं कि इतना पैसा स्वाभाविक है कि किसी भी एक छोटे से कार्यक्रम, 1 घंटे के कार्यक्रम में खर्च होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, सीएम तक भी ये बात पहुंची है, उनसे किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तक कोई सीएम की तरफ से कोई इसको लेकर कोई एक्शन का या किसी भी तरह का कोई वक्तव्य नहीं आया है, ना कोई अभी इस तरह की कोई कार्रवाई की जानकारी आई है। लेकिन निश्चित ही मुख्यमंत्री तमाम जांच के बाद, तमाम पूछताछ के बाद, तमाम विभागीय चर्चा के बाद शायद इस पर कोई एक्शन ले या कोई दिशा निर्देश दें। लेकिन अभी सीएम मुख्यमंत्री की तरफ से अभी कोई इस तरह की इस पर एक्शन की कोई कार्रवाई नहीं आई। तो निश्चित ही बड़ा मामला है, सोच विचार कर ही मुख्यमंत्री इस पर कोई निर्णय लेंगे और कोई निर्देश देंगे। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर उज्जैन सिंहस्थ को लेकर पोस्ट किया है। बता दें, उन्होंने लिखा कि उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को यादगार बनाना है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेला होगा। बदलते दौर का उज्जैन सिर्फ उज्जैन के लिए ही नहीं बल्कि भारत और पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगा। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की 50वीं वर्षगांठ 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। सुबह 11 बजे कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की 50वीं वर्षगांठ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। आपको बता दें, 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे कार्यशाला में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 12:30 बजे आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों में शामिल होंगे। और इसके साथ ही भोपाल से आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन गिरफ्तार हुआ है। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई का वीडियो सामने आया। आरोपी पकड़कर ले जाते दिखाई दिए क्राइम ब्रांच। चारों तरफ से घेराबंदी करके यासीन को पकड़ा गया। बता दें, आरोपी के पास से 114 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। भोपाल के क्लब, रेव पार्टी और कॉलेज स्टूडेंट्स को बनाता था टारगेट। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन गिरफ्तार हुआ है। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस कार्रवाई का वीडियो भी अब जारी किया है। आरोपी को पकड़कर ले जाते दिखाई दिए क्राइम ब्रांच। चारों तरफ से घेराबंदी कर यासीन को पकड़ा गया। अगली बड़ी खबर नारायणपुर से है। नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गौ तस्करी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। 34 पशुओं को क्रूरता से मारते पीटते ले जा रहे थे आरोपी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर भेजा गया जेल। पिछले 8 से 10 सालों से गौ तस्करी कर रहे थे ये आरोपी। नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गौ तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 34 पशुओं को क्रूरता से मारते पीटते ले जा रहे थे आरोपी। आपको बता दें, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। पिछले 8 से 10 सालों से गौ तस्करी
का कर रहे थे काम। अगली बड़ी खबर बीजापुर से है। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तेलंगाना के 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। थाना तरलागुड़ा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जंगल के रास्ते से की जा रही थी तस्करी। मौके से पुलिस ने 16 भैंसों को बरामद किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास नहीं मिले कोई वैध दस्तावेज। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हरेली तिहार पर मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां हरेली तिहार पर सीएम हाउस में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि देवताओं के प्रति सम्मान के रूप में मनाया जाता है हरेली तिहार। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां हरेली त्योहार पर सीएम हाउस में कार्यक्रम आयोजित। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां हरेली तिहार पर सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे से ही मुख्यमंत्री निवास पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम। खबरों का रुख कर लेते हैं। शिक्षा अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ये जीवन की प्रयोगशाला बन चुकी है। मध्य प्रदेश में शिक्षा को नई दिशा देने की कोशिशें तेज हो गई है। इतिहास की किताबें अब सच बोलेंगी और कक्षा की दीवारों से निकलकर शिक्षा सीधे रोजगार तक जाएंगी। जहां एक और कुलगुरु शब्द संस्कृति से जुड़ाव की ओर इशारा करता है, वहीं दूसरी ओर पशुपालन, मत्स्य और डेयरी जैसे कोर्स युवाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास बदलने से भविष्य सुधरेगा? क्या सनातन की जड़ों से जुड़ी शिक्षा आधुनिकता से मेल खा पाएगी? क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा का चरित्र बदल पाएगा? क्या ये बदलाव रोजगार दिलाएंगे या सिर्फ सियासी पार्ट बनकर रह जाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा की जमीन पर नवाचार का बीज बोया गया है। पाठ्यक्रम से लेकर पदनाम तक में बदलाव किया जा रहा है। अब कुलपति नहीं कुलगुरु होंगे। अब शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, दक्षता का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर आधारित कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। दावा है युवा अब नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे, खुद रोजगार देंगे। डॉक्टर यादव का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना हो रही है, जहां आधुनिकता और संस्कृति दोनों का संगम होगा। रोजगार आधारित कोर्स के बारे में दिन भर अलग अलग प्रकार के विद्वानों को ला करके अलग अलग संस्थानों के साथ प्राइवेट और निजी सभी सरकारी सभी विश्वविद्यालय के कुलगुरु सब मिलकर के इस पे चर्चा भी करेंगे और कई प्रकार के संकायों को बाकी विश्वविद्यालय में भी खोल करके सरकारी स्तर पर भी, ये देश में नंबर 1 का हमारा राज्य है जो उच्च शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वो सारे कोर्स उपलब्ध करा रहा है, जिसमें रोजगार परक कई सारे अवसर होते हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है कि हाँ, आज ये जब हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा विभाग और सरकार समर्थ है, वो दिए गए सुझावों के आधार पर ठोस निर्णय करेंगे। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ किया, इतिहास वही पढ़ाया जाएगा जो सच है। आक्रांताओं को आक्रांता और लुटेरों को लुटेरा कहा जाएगा। शिक्षाविद है और देश भर से कई एक्सपर्ट आए हैं जो शिक्षा में रोजगार के पाठ्यक्रम कैसे हमको संचालित करना है, एक प्रकार से पूरी शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अपेक्षित है, उसका क्रियान्वयन के पक्ष के रूप में ये कार्यशाला है। जो इतिहास के पाठ्यक्रम है उसमें भारत का शौर्य, पराक्रम,
के को भी इतिहास के पन्नों पे दर्ज करेंगे। भारत के उन महापुरुषों को जिन्होंने भारत माता के लिए बलिदान दिया है, यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष किया है, मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसे सारे लोगों को हम इतिहास के पन्नों पे स्थान देने वाले हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना होना चाहिए, न कि इतिहास में छेड़छाड़ और प्रतीकात्मक बदलाव से ध्यान भटकाना। नाम बदलने से न नीति बदलती है न नियति। कांग्रेस आरोप लगाती है कि सरकार असल मुद्दों से मुंह मोड़ रही है, जैसे कॉलेजों में फैकल्टी की कमी, रोजगार आधारित कोर्सों का ढांचा और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भारी गिरावट। कांग्रेस का साफ कहना है, इतिहास में उलझे नहीं, भविष्य को संवारे। शिक्षा को राजनीतिक हथियार नहीं, विकास का औजार बनाएं। परंपरा का सम्मान जरूरी है, पर रोजगार की गारंटी उससे भी जरूरी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को जो है मालूम नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबों में क्या छपा हुआ है। एनसीईआरटी की किताबें जो है इसलिए होती हैं कि बच्चे शिक्षित हों, बच्चे जो है सत्य बोलना सीखें, झूठ बोलना नहीं सीखें। एनसीईआरटी की किताबों में जो चुपचाप बदलाव किए गए हैं वो बहुत शर्मनाक हैं। उसमें लिखा हुआ है कि गांधी की हत्या जो है गोड से लिखा हुआ था पहले किताबों में, अब धीरे से उसमें लिख दिया गया है कि गांधी की हत्या एक युवा ने की थी। दुनिया के सारे लोगों को जो चीज़ पता है उसको भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार किताबों में छुपा के क्या करना चाहती। आज जो है इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, आज बच्चा कहीं से भी जो है सूचनाएं प्राप्त कर लेगा, और जब वो सूचनाएं प्राप्त करेगा तो उसके ज़्यादा खतरनाक असर सामने आएंगे। एक और सरकार कुलगुरु की परंपरा और रोजगारोन्मुख कोर्सों से भविष्य संवारने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे प्रतीकवाद और दिशा भ्रम बता रहा है। इतिहास को सच बताना जरूरी है, लेकिन भविष्य को सुनहरा बनाना उससे भी जरूरी। केवल पाठ बदलने से परिवर्तन नहीं आता, जब तक कि कक्षा से निकलकर जीवन में सार्थकता न उतरे। आज के दौर में युवाओं को चाहिए कौशल, करियर और स्पष्टता। संस्कृति की नींव हो, पर उस पर आधुनिकता की इमारत खड़ी हो। सवाल यही है, क्या शिक्षा अब भी सोच की प्रयोगशाला है या सियासत की पाठशाला? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर में भी बारिश की संभावना। बता दें, मध्य प्रदेश में मॉनसून ट्रफ और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव। इसके साथ ही छिंदवाड़ा में 9 घंटे में 2.1 इंच पानी गिरा। गुना में 1.8 इंच, नर्मदापुरम में और ग्वालियर में 1.5 इंच पानी गिरा है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो बलरामपुर से है। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धारदार हथियार से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने एक युवक पर हमला किया था। मामले में पीड़ित ने पुलिस चौकी में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। बलरामपुर जिले के पास्ता थाना क्षेत्र के पकरारी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बलरामपुर से बता रहे हैं, जहां धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पुरानी रंजिश को लेकर के आरोपी ने एक युवक पर हमला किया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।